हैं और अगर गम है तो उन गमों को कम करने के लिए हम हैं ना। बिल्कुल, आज फिर से आपकी सभी की सभी समस्याओं का लेकर समाधान हम आप सभी के समक्ष हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो जाहिर सी बात है उनका समाधान भी आता है, फिर चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो। और आज यही सारी बातें बताने के लिए, आपकी उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य त्रिपाठी एनडी पति शर्मा जी। बिना देर किए सबसे पहले हम करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, जब हम श्री गणेश कृपा यंत्र के बारे में बात करते हैं, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहती हूँ, इस यंत्र का कितना महत्व है, कितना जरूरी है ये यंत्र हमारे सभी दर्शकों की समस्याओं को दूर करने के लिए? जहाँ तक गणेश कृपा यंत्र की बात है तो इसमें हम लोगों ने 5 प्रकार के यंत्रों के पार्ट, एक तरीके से आप कह सकती हैं, जिसे हमारे वहाँ ये कहा जाएगा कि यंत्र के भाग, 5 भाग को हम लोग आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। ये गणेश कृपा यंत्र हमारे वहाँ से जो विद्वानों के द्वारा निर्णित करके निर्माण किया गया है। इन 5 भागों में श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ श्री गणेश जी के प्रतिमा के साथ साथ श्री गणेश जी का कवच और श्री गणेश जी का यंत्र, साथ ही साथ श्री गणेश जी की चरण पादुका और उसके साथ जो 2 लॉकेट्स प्राप्त हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरु यंत्र वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष के निवारण के लिए होगा, और जो चरण पादुका है उससे कृपा की प्राप्ति होती है। देवी, जब भगवान की कृपा की प्राप्ति, ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति हो, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सौभाग्य की वृद्धि ही होगी। जहाँ तक श्री गणेश जी का सवाल है, श्री गणेश जी के बारे में सर्वविदित है कि अगर किसी भी मकान में श्री गणेश जी की प्रतिमा, श्री गणेश जी की विग्रह उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ विघ्नों का नाश होता है। साथ ही साथ जो हमारे वहाँ से गणेश जी के यंत्र स्थापित किए गए हैं, इस यंत्र की स्थिति ये है कि गणेश जी का यंत्र स्थापित कर देने से सर्वत्र बुरी नज़रों से शांति प्राप्त होते हुए बुरी नज़रों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। सारी बुरी नज़रें सुप्रभाव में प्रभावित हो जाएंगी। इन सभी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसके साथ जो 2 लॉकेट प्राप्त हुए हैं, वो व्यक्ति को दुर्घटनाओं से बचाने के साथ साथ क्रोध पे नियंत्रण करते हुए सद्बुद्धि के मार्ग और समय समय पर तुरंत एक निश्चित रूप से निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करने का कार्य करेगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने सुना है, आचार्य जी ने विस्तार से आपको इस यंत्र के बारे में बताया है कि यंत्र कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस तरह से अपना कार्य करता है। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का नाम लेकर ही हम अपने किसी भी कार्य को शुरू करते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे कि विवाह अगर किसी का होने वाला होता है तो सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम ही लिया जाता है। उसी तरह से अगर आप अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो इस यंत्र को आप ले सकते हैं, इस यंत्र को आप मंगवा सकते हैं जल्दी से। और अगर इस यंत्र को मंगवाना है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता थोड़ी ना है, आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है, और वो है जो नंबर्स आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पे आपको जल्दी से कॉल करना है और अभी की अभी मंगवाना है। दर्शकों, अपनी समस्याओं के लिए अगर आप समाधान प्राप्त करना नहीं चाहते तो सोच लीजिएगा, यहाँ पर कोई और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं आएगा। और ये कार्यक्रम आप सभी के सामने लाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां बनी रहें। और आप सभी जानते हैं कि गणेश जी हमारे हर कार्य को सिद्ध करते हैं, क्योंकि उन्हें सिद्धि विनायक भी बोला जाता है। अगर आप इसी तरह से अपनी परेशानियों में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं, समाधान ढूंढते रहते हैं, इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको समाधान नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको आवश्यकता है यहाँ पे आचार्य जी के मार्गदर्शन की। यहाँ पर आप सभी को आवश्यकता है श्री गणेश कृपा यंत्र की। जल्दी से मंगवा सकते हैं, नंबर्स आपके सामने। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, चलिए इनसे जानते हैं क्या समस्या है इनकी। पूनम जी हैं पुणे से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो पूनम जी, स्वागत है आपका, समस्या बताइएगा अपनी। जी, हम वो आचार्य जी से बात करना चाहते हैं। जी पूनम जी, आपकी आवाज़ यहाँ पे हमें सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में रहकर बात कीजिएगा। जी, हमको आचार्य जी से बात करनी थी। जी बिल्कुल, बात कीजिएगा। जी पूनम जी, बताएं। जी, हमको पूछना था अपने बच्चे के बारे में। जी बताएं। उसका डेट नंबर बताना पड़ेगा क्या? जी, उसका डेट नंबर बताना पड़ेगा क्या? नहीं, आप उनकी समस्याएं तो बताएं।
समस्या ये है हमारे घर में मतलब 2-2 महीने पर पता नहीं क्यों सर्प दिखाई देते आ रहे हैं। जी, हाँ बताएं। 2-2 महीने वही तक समस्या पूछना था कि मतलब क्यों दिखाई देते। 2-2 महीने पे सर्प दिखाई देते हैं। जी जैसा कि आपने बताया आपके मकान में 2-2 महीने पे सर्प दिखाई देने, अगर वो सर्प आपको 15 दिनों पे, 2 सप्ताह के अंतराल पे, 7 से 21 दिन के अंतराल पे अगर दिखाई दे तो उन्हें ये कहा जाता कि वो वर्तमान समय की परिवेश को देख करके या ग्रामीण क्षेत्रों में मकान होने की वजह से होते हैं। लेकिन यदि आप 2-2 माह की बात कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपके मकान में राहु और केतु की छाया के कारण नींव पूजन के समय में की गई कमियों के बदौलत ये उत्पन्न होने वाला दोष है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहु और केतु जैसे ग्रह को वास्तु पुरुष के वास्तु मुख और वास्तु पुंछ के रूप में देखा जाता है। ये राहु और केतु ये दोनों ग्रहों के मिल एक साथ आपके भूमि के उस भूमि के खरीदने के समय में राहु काल या भूमि निर्माण के समय में राहु मुख पे खुदाई का कार्य जो हुआ होगा उसके कारण उत्पन्न ये व्याधियां हैं। मकान निर्माण के कुछ दिनों बाद से ये दिखाई देने, कुछ वर्षों बाद से ये दिखाई देने शुरू होने होंगे, क्योंकि हमारे वहाँ वास्तु मुख में ये कहा गया है कि राहु के या केतु की जो स्थितियां होती हैं, राहु स्वतः एक राशि पर 1.5 साल के लिए भ्रमण करता है, केतु 1.5 साल के लिए भ्रमण करता है। ऐसी स्थिति में वो 15 से 20 वर्षों बाद भी ये समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, क्योंकि हमारे वहाँ वास्तु में ये बताया गया है और हमारा विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी भूगर्भ के अंदर भूगर्भ में निश्चित रूप से परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन में जब वास्तु मुख वास्तु देव की उत्तम पूजन नहीं होने के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमारे वहाँ ये गणेश कृपा यंत्र जो बनाया गया है, इसमें एक आपको मेरु यंत्र भी प्रदान किया गया है, जो मेरु यंत्र वास्तु संबंधी दोषों का निवारण करने का काम करेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो चरण पादुका दी गई है, गणेश जी की प्रतिमा के सामने चरण पादुका को रखें और चरण पादुका पर दुर्वा अर्पित करते हुए साथ ही साथ ये मेरु यंत्र पे आप हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। निश्चित रूप से सर्प दोष जैसी समस्याएं आपका समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए पूनम जी, यहाँ पे आपको बेहतरीन उपाय बता दिया गया है, जल्दी से इस उपाय को आपको करना है। और जैसा कि आचार्य जी का मार्गदर्शन आप ले चुकी हैं, बिल्कुल इसी रास्ते पर चलिएगा। उसके बाद देखिएगा कि कैसे जीवन की समस्याएं आपको कम होती दिखाई देती हैं। और जैसे कि आपने सवाल किया था कि आपके पति को हर 2 महीने बाद सर्प दिखाई देते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सा उपाय आपके सामने है, जल्दी से करना है। और अगर आप इस यंत्र को मंगवाना चाहती हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे आप जल्दी से कॉल कर सकती हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी समस्याओं में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप इतने ज़्यादा विचलित, इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं, आप कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, तो एक ही रास्ता आपके सामने है और वो आपको सीधा लेके आता है आचार्य जी के पास। और नंबर्स आपके सामने हैं, इन्हीं नंबर्स के माध्यम से आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम अपनी परेशानियों को बांटते हैं तो वो कम हो जाती हैं। अगर आप इसी तरह से अपनी परेशानियों को बांटना चाहते हैं तो चलिए जल्दी जल्दी कॉल करते रहिए, हमें बताते रहिए परेशानियों के बारे में और ऐसे छोटे छोटे अचूक समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, कॉलर्स तो हमारे साथ बहुत हैं, पर जब हम इस यंत्र के बारे में बात करते हैं, एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठ रहा है कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत तरह से यंत्र उन्होंने अपना रखे हैं, मतलब अपने घर में रख रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने हाथों में नग पहन रखे हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी परेशानियों का समाधान उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये यंत्र कितना अलग है उन सारे यंत्रों से, उन सारे नगों से? जी, यंत्रों को रख लेना, किसी भी कृपा यंत्र, किसी भी प्रकार के यंत्र हमारे वहाँ फैक्ट्रियों में बना करके और उसे का उत्पादन करके अपने पास रख लेना कहीं से भी हितकर नहीं होता है। किसी भी आप रत्न को धारण कर लिए
आप किसी यंत्र को मकान में स्थापित कर लिए, वह तब तक प्रभावी नहीं होता है जब तक उसको पौराणिक पुरोहितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित न किया जाए। उसके लिए आप स्वतः भी प्राण प्रतिष्ठित करके उसे इस काबिल बना सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में जो मानव जीवन में समस्याएं हैं, जो मानव जीवन के भाग दौड़पूर्ण वातावरण में जीने की एक जीवन कला आ गई है, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति हर यंत्र को निश्चित रूप से साधित नहीं कर सकता है। हमारे वहाँ इन ज्योतिष के माध्यम से जब कुंडलियों पे विचार विमर्श किया गया और लोगों को उपाय बताया गया, पुनः दोबारा उन लोगों के माध्यम से 3 महीने 6 महीने बाद आए और वही समस्या बताए। फिर हम लोगों ने सोचा कि आखिर इनकी समस्या का समाधान हुआ क्यों नहीं। उनसे पूछने के बाद पता चल रहा है कि उन्होंने ये उपाय करने में ही त्रुटि कर गई, उसने उपाय कर ही नहीं पाए। किसी के पास समय का अभाव रहा और किसी के परिस्थितियां नहीं साथ दी। ऐसी स्थिति में विद्वत परामर्श के अनुसार हम सभी लोगों ने, हमारे वहां से 51 पुरोहितों ने 180 दिनों तक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रारंभ कर क्योंकि इस बार ये शनिवार के दिन पड़ा था, शुरुआत करके लगातार 180 दिनों तक हमारे वहां से माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को इसे प्राण प्रतिष्ठित करके पूर्ण किया गया। इन 180 दिनों तक पौराणिक पुरोहितों के अथक परिश्रम से निर्माण किया गया यह गणेश कृपा यंत्र आपके सामने प्रस्तुत है। इसलिए यह गणेश कृपा यंत्र अन्य यंत्र जो आप मार्केट से खरीद के लाके घर में स्थापित कर लेती हैं, उनकी अपेक्षाकृत कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है और लाभकारी है। उनकी इससे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों ये बात आपने जान ली है कि किस मुहूर्त में इस यंत्र को बनाया गया है, किस तरीके से इसको बनाया गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। दर्शकों, हर चीज़ की, अगर हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, सबसे पहले हम उसके फीचर्स देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वो चीज़ जो भी हम खरीदने वाले हैं, जिसमें हम पैसे डालने वाले हैं अपने, वो कितनी ज़्यादा यूजफुल रहेगी हमारे लिए, कितनी ज़्यादा लाभकारी रहेगी। इसी तरह से अगर आप इस यंत्र के बारे में भी जानना चाहते थे, यही सारे सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, तो उन सारे सवालों के जवाब आचार्य जी ने आपको दे दिए हैं। साथ ही साथ मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि अगर आप जॉब करते हैं और जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो क्या ये यंत्र उसमें भी लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए इस बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। सवाल पूछने से पहले फिलहाल एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। रीना जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी आचार्य जी, बात कीजिएगा इनसे। जी हाँ, बताएं रीना जी। 30 जनवरी रीना जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी है, सिर्फ आपको समस्या बतानी है कि आपके बेटे के जीवन में उसकी शादी के लिए पूछना है। उसकी शादी में दिक्कत आ रही है जी। उसकी सगाई होते ना पहले थोड़ी टूट चुकी है जी। बिल्कुल बताइएगा आचार्य जी। हाँ, जहाँ तक रीना जी आपने अपने बच्चे के बारे में कहा कि सगाई टूट चुकी है, निश्चित रूप से सगाई का टूटना आपके बालक के उस कमरे में उत्पन्न वास्तु दोष का ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप इस बालक के जन्मांक में गुरु ग्रह के अरिष्ट होने का भी यह एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। गुरु ग्रह की शांति के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गणपति जी की प्रतिमा के सामने हल्दी केसर मिश्रित चंदन अर्पित करें और बालक जी से आप इतना ज़रूर कह दें कि अपने बेड और बिस्तर के बीच में कागज़ के टुकड़े न रखें, सिरहाने की तरफ श्री गणेश कृपा यंत्र की स्थापना कर लें और इसमें गणेश कृपा यंत्र के साथ आपको एक गले में पहनने के लिए एक लॉकेट दिया जाएगा, जो कि हमारे वहाँ से 2 लॉकेट दिए जा रहे हैं इस कृपा यंत्र को में धारण करने के लिए। लेकिन आपके बालक जी के लिए वह एक यंत्र आप पीली धातु में, वह या तो सोने की चेन में धारण करें या पीले रंग के धागे में धारण करें, वो पीला ही होना चाहिए। इसको धारण करने के बाद श्री गणेश जी की चरण पादुका पे दुर्वा अर्पित किया करें। निश्चित रूप से आप 18 से 19 दिनों के अंदर आपको सुसमाचार मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और गोचर का गुरु परिवर्तन होने के आसपास में ही, अर्थात मई 2014 के आसपास आपको इसका प्रतिफल भी प्राप्त होने की प्रबलतम उम्मीद दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, यहाँ पे रीना जी, जैसे कि आपने सवाल किया था बेटे की शादी की समस्या को लेकर, तो चलिए बहुत ही बेहतरीन आपको उपाय मिल चुका है। जल्दी से इस उपाय को करना है और जीवन की समस्याओं को हमेशा के लिए अलविदा कह देना है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को हम विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। हम कहते हैं कि वो विघ्नहर्ता हैं, हमारे सारे के सारे जो भी समस्याएं होती हैं, विघ्न होते हैं, उन्हें वो हर लेते हैं। और अगर आपको पता है कि उनको विघ्नहर्ता बोला जाता है तो जाहिर सी बात है ये यंत्र भी उसी तरह से अपना कार्य करता है जिस तरीके से गणेश जी करते हैं। और ये एक जरिया है आपको गणेश जी से मिलवाने का, आपको ये एक जरिया है आपकी समस्याओं को खुशियों में बदलने का, क्योंकि समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं और जब तक हम अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाएंगे उन समस्याओं को दूर करने के लिए, तब तक हमारे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी इंसान बीमार होता है तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने के लिए, और जब तक वो दवाई लेकर नहीं आएगा, उस दवाई को खाएगा नहीं, तब तक उसके शरीर में जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, वो ठीक नहीं होती। उसी प्रकार से ये यंत्र कार्य करने वाला है। जिस प्रकार से आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए इस यंत्र को नहीं मंगवाएंगे, उसी प्रकार से आपके जीवन में खुशियां भी दस्तक नहीं देंगे। और जब हम खुशियों की बात करते हैं, चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपका चेहरा इसी तरह से खिलखिलाता रहे, इसी तरह से मुस्कुराता रहे, तो उसके लिए आवश्यकता है नंबर्स पे जल्दी से कॉल करने की। फिलहाल आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आचार्य जी यंत्र के बारे में बात कर रहे थे, सवाल जानना चाहती हूँ आपसे एक, कि ये यंत्र कितने दिनों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है? क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि अगर हम कहीं से भी कोई भी यंत्र मंगवाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है अभिमंत्रित होना चाहिए, उसके बाद हमें बोला जाता है 60 दिन में या फिर 90 दिनों में ऐसे असर दिखाना शुरू करेगा। क्या ये यंत्र भी इतना टाइम लगाता है? नहीं, जहाँ तक मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसे 51 पुरोहितों के द्वारा 180 दिनों में तैयार किया गया है, सिर्फ इसी प्रभाव के लिए। जब हमारे वहाँ सारी समस्याएं, किसी को कोई बीमारी अगर हो और दवा आपको निश्चित रूप से काम न कर रही हो, ऐसी स्थिति में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ तो थोड़ी तगड़ी दवा देने की आवश्यकता होती है। जब हम धीमी स्तर की तो या कम पावर की दवाएं यूज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मानव शरीर जो है वो तब तक, जब तक मैं ऊंची दवा देने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए वो इतना छीड़ हो चुका होगा कि उसको फिर उस रूप में पुनः पहले वाले रूप में लाने के लिए ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परंतु हमारे वहाँ से जो ये गणेश कृपा यंत्र बनाया गया, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाने के कारण सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा वो जो गणपति मंत्रों के आवाहन हवन के द्वारा किया गया है, इसके ही माध्यम के होने के कारण ये मात्र 18 दिनों में अपना फल प्रदान करना शुरू कर देता है। स्थापना का दिवस आपके लिए बुधवार का ही होना चाहिए। इसके जो सारी रूपरेखा उस यंत्र के साथ स्थापना की विधि भी आपके साथ वो भेजी जा रही है। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 18 दिनों के बाद से यह प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, और विशेष करके अगर 28 से 30 दिनों के अंदर प्रतिफल तो निश्चित रूप से देता है। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों सारी की सारी जानकारी आपके सामने है। इस यंत्र को मंगवाना चाहते हैं तो जल्दी से नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर्स आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, लेकिन करते हैं वादा कल फिर होगी मुलाकात, जहाँ हम फिर से लेकर आएंगे इसी तरह से आपकी समस्याओं का समाधान और इस यंत्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम गणेश कृपा यंत्र। लेकिन जाने से पहले आचार्य जी आपका शुक्रिया करना चाहूँगी। नमस्कार।